आपने मेरी डीजल इंजन वाली वीडियो देखी है तो आपने फायर पिस्टन का नाम जरूर सुना होगा। फायर पिस्टन एक ऐसा जुगाड़ जो हवा को कंप्रेस करने पर पैदा होने वाली गर्मी से आग लगाता है, जिसे ज्यादातर माचिस के आविष्कार से पहले इस्तेमाल किया जाता था। इसकी और डीजल इंजन की केमिस्ट्री के बारे में और जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान दो तो आप पाओगे कि एयर के कंप्रेस होने की वजह से हीट पैदा हुई, तो ठीक इसी तरह से धरती के वातावरण में आता हुआ एस्टेरॉइड अपने सामने आने वाली हवा को कंप्रेस करते हुए जबरदस्त गर्मी पैदा करता है। यानी बोले तो एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब कोई भी हीट सिस्टम से बाहर ना जा सकती है और ना ही सिस्टम में आ सकती है, और यही गर्मी उसके जलने का कारण बनती है। तो अब अगर कोई एयर फ्रिक्शन वाली थ्योरी बोले कि एयर फ्रिक्शन से एस्टेरॉइड जलते हैं, तो उसे थोड़ा सा ठीक करते हुए ये वाली चिपका देना। अब इन सारी बातों का हमारी सुपर स्पीड से क्या लेना देना? वेल, कुछ भी नहीं। वो तो मैं बोर हो रहा था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डांबेल दिया। देखो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट या डीएक्सेलरेट करते हुए किसी भी चीज पर 1G का फोर्स लगता है, लेकिन अगर यही एक्सेलरेशन दुगना या 3 गुना हो जाए तो इसी को हम 2G और 3G की फोर्स कहते हैं। अब क्योंकि हमारा शरीर पिचकने के साथ साथ थोड़ा बहुत स्ट्रेच भी हो सकता है, तो हम अच्छा खासा G फोर्स को झेल सकते हैं। लेकिन फ्लैश जैसी सुपर पावर के लिए आपको चाहिए सुपर एक्सेलरेशन। रियली सुपर नहीं, सुपर से भी ऊपर। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि कॉमिक बुक वाला फ्लैश लाइट से भी 10,000 गुना तेज रफ्तार से मूव कर सकता है। तो मान लेते हैं कि आप फ्लैश की जॉगिंग स्पीड यानी 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट पर दौड़ने के लिए छटपटा रहे हो, और इस स्पीड पर आपको पहुंचने में 1 सेकंड का 10वां हिस्सा ही लगता है। तो इतनी तेज रफ्तार के लिए जो ताबड़तोड़ एक्सेलरेशन आपने किया, आखिर वो कितना जी फोर्स पैदा करेगा? अब थोड़ा सा मैथ हो जाए तो ये जी फोर्स होगी 30 मिलियन की फोर्स, और इसे पैदा करने के लिए आपके पैरों को कितने न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी वो भी जान लेते हैं। अगर हम इस जी फोर्स को एक आम इंसान के मास से मल्टीप्लाई करें तो जो फोर्स निकलती है वो है 20 मिलियन न्यूटन से भी ज्यादा। बस इतनी, यानी एक स्पेस शटल के इंजन से पैदा की गई फोर्स से बस 1000 गुना ज्यादा। अब बिना किसी और सुपर पावर के इतनी तेज रफ्तार पर एक्सेलरेशन करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो पैर तुरंत टूट जाएंगे। या इतनी तेज रफ्तार पर किसी को बचाने की कोशिश करोगे तो उसे छूते ही उसके हाथ पैर उखाड़ दोगे। गए थे बचाने और ले आए टुकड़े। पर समस्या यही खत्म नहीं होती, हमारे दिमाग को भी उतनी ही तेजी से डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि रफ्तार बढ़ते ही हमारी आंखों को भी सब धुंधला दिखाई देने लगता है। और प्रैक्टिकल करने के लिए गोल गोल चक्कर लगाकर देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब चीजें आंखों के सामने बहुत तेज रफ्तार से गुजरती हैं तो कैसा दिखाई देता है। तो इसका इलाज क्या है? या तो बार बार दौड़ो और रुको, या किसी और सुपर पावर का जुगाड़ कर लो, क्योंकि इस एक अकेली पावर से तो कुछ ना होने वाला। तो आखिर फ्लैश के दिमाग को इतनी तेज रफ्तार पर आसपास की चीजें देखकर डिसीजन लेने के लिए कितना समय लगता है? ज्यादा नहीं, बस कुछ एटो सेकंड्स का। बोले तो फ्लैश के दिमाग के लिए 1 सेकंड 30 बिलियन ईयर्स के बराबर हो जाती है। तो अगर फ्लैश जैसी रफ्तार चाहिए तो आपके दिमाग और आंख को ताबड़तोड़ रफ्तार पर काम करना पड़ेगा। लेकिन मान लेते हैं आपके पास फ्लैश की रफ्तार है और उसकी तरह तेज आंखें भी हैं, और दिमाग के डिसीजन लेने की क्षमता भी धुआंधार तेज है, पैर भी मजबूत हैं। तो इतना सब कुछ होते हुए भी आपके लिए फ्लैश की रफ्तार पर दौड़ना लगभग इम्पॉसिबल ही है। पर क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के सामने आने वाली हवा तेजी से कंप्रेस होते हुए जबरदस्त हीट पैदा करेगी, यानी होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। आपको क्या लगा, मैंने जब जिक्र किया तो मजाक किया था? अब क्या बताना है, कितना बताना है, क्या नहीं बताना है, मुझे सब अच्छे से पता है। वो मजाक नहीं था। अगर आप एक साइकिल पंप को इस्तेमाल करने के बाद छू कर देखोगे तो पाओगे कि वो गर्म हो जाता है। तो इसी तरह कंप्रेस होती हुई हवा जबरदस्त हीट पैदा करती है। अब इतनी हीट शरीर को पल भर में धुएं की तरह उड़ा देगी। पर मान लेते हैं आपके कोई दूर के चाचा और फूफा न्यूटन और आइंस्टाइन के रिश्तेदार थे, और न्यूटन और आइंस्टाइन के कुछ गुण उनके अंदर भी आ गए, जिसकी वजह से वो वैज्ञानिक बन गए, और उन्होंने आपके लिए हीट रेजिस्टेंट सूट तैयार कर दिया, जिसे पहनकर आप दौड़ने ही वाले हो। रुक जाओ वहीं पर, दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई है। डिब्री का क्या करोगे? डिब्री बोले तो स्पेस का कचरा, और ये कचरा धरती पे भी भर भर के है, कीड़ों और हवा में उड़ती बाकी चीजों के रूप में। अब इस रफ्तार पर एक छोटी सी चोट भी शरीर में इतने छेद होंगे, इतने छेद होंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और बाकी का हिसाब खुद लगा लो। अब आप भी पूरे क्रांतिकारी हो, आपने सोचा कि मैं एम्प्टी स्पेस में दौड़ूंगा, तो रुक जाओ वहीं पर। फिर से ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। अगर आपने ऐसा किया तो स्पेस रेडिएशन की जो डोज आप रिसीव करोगे वो पार्टिकल एक्सेलरेटर में सर देने के बराबर होगी। तो अब आप फ्लैश की तरह क्यों दौड़ नहीं सकते, ये मैंने आपको समझा दिया। वैसे इससे ज्यादा वीडियो का मकसद था आपको स्पेस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बताना, और एडियाबैटिक कंप्रेशन को कैसे भूल सकते हैं, और एस्टेरॉइड की बर्निंग को भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।